स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम फिर आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। ये आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट के लास्ट सब चैप्टर है, जो कि हमने इसके पहले जितने भी सारे चैप्टर थे सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। ये आज मेरा ये सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है ये। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हमको देखना है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें क्या होती है। तो आइए देखते हैं, पहले हम त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं, उसके बाद हम त्रिभुज के समरूपता के नियम क्या होते हैं, दोनों का अध्ययन करेंगे। फिर 2 4 6 क्वेश्चन को देखेंगे। फिर ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर हो जाएगा। इसमें हमने ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, तो इसमें हमने एक ही वीडियो को लाया हुआ है। थोड़ा ज़्यादा 10-5 मिनट का ज़्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो को सारा पूरा देखिएगा, तभी जाके आप लोग का डाउट क्लियर होंगे। चलिए आइए देखते हैं त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं। पहला नियम आपका है ए अब आप कहेंगे ए क्या होता है। ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, फिर ए मतलब एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल। एंगल मतलब कोण हो गया, साइड मतलब भुजा हो गई, एंगल मतलब कोण। यानी कि पहला नियम आपका है त्रिभुज के सर्वांग समता का कि कोण भुजा कोण। अब ये आपका पहला नियम कैसे हुआ। अब जैसे हमें 2 त्रिभुज ले लिया, ए बी सी एक त्रिभुज, दूसरा डी ई एफ दूसरा त्रिभुज। अब देखिए कोण भुजा कोण, यानी कि इसमें जो 2 एंगल है वो बराबर होंगे। तो हमारा जो पहला एंगल हो गया, मान लीजिए हम ए को ले लिए, तो ए जो एंगल होगा वो डी के बराबर होगा, और एंगल बी जो होगा वो ई के बराबर होगा। 2 एंगल बराबर हो गए। मान लीजिए कि यहाँ हमारा 50 अंश का है, तो ये जब 50 का है तो ये भी 50 होना चाहिए। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। यानी कि कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के। 2 एंगल बराबर हो गए, और एक हमको क्या चाहिए, भुजा बराबर हो गई। तो भुजा ए बी बराबर किसके होनी चाहिए, डी ई के, यानी कि भुजा ए बी बराबर डी ई। जब ऐसा तीनों कंडीशन अप्लाई होगा तो हमारा त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। यही है त्रिभुज। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो आपका जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। सर्वांगसम होने का चिन्ह क्या होता है, एक ऐसे तिरछी लाइन कर दीजिए 2 ठो बराबर का, यही आपका सर्वांग समता का क्या है, सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, एस मतलब साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। इसमें आपके 2 कोण बराबर थे, एक भुजा थी। अब इसमें जो है दूसरे में क्या होगा, एक कोण होगा 2 भुजा हो जाएगी। इसमें मान लीजिए कि हमने ए बी जो है डी ई के बराबर है, और आपका और ए और सी किसके बराबर है, डी और एफ के, या फिर कह सकते बी सी बराबर है ई एफ के। तो हमने यहाँ पे ए बी डी ई के बराबर कर दिया, और बी सी किसके, ई और एफ के। तो और एक एंगल बराबर होना चाहिए, तो एंगल बी बराबर किसके है, एंगल ई के। तो ऐसा जब 3 कंडीशन अप्लाई, एक कंडीशन अप्लाई हो गया तो आपका ए बी सी त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है डी ई एफ के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कंडीशन क्या है। अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा एस, यानी कि साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। इसमें जो है तीसरा नियम ये है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है, तो आपके जो त्रिभुज फर्स्ट वाला रहेगा वो सेकंड के सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पे ए बी जो है डी ई के, बी सी डी ई एफ के, और ए सी डी और एफ के बराबर है, तो आपका ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ठीक, अगला नियम क्या है,
अगला आपका नियम है ए यानी एंगल एंगल एंगल, कोण 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 रूल नियम। ठीक, यहाँ नियम लिख लीजिएगा। आपका ए बी सी जो है यानी तीनों एंगल जो है वो बराबर होगा। यहाँ पे जो एक एंगल होगा डी के बराबर होगा, बी है ई के बराबर होगा, सी है एफ के बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम जब अप्लाई हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ए बी सी जो बराबर एंगल सर्वांगसम है डी ई एफ के। और लास्ट है ये सर्वांगसमता के नियम का रूल कि आर एच एस रूल, यानी राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड। इसका मतलब है कि जो आपका राइट एंगल जो होगा वो और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। अब देखिए कोण, यहाँ पे हमने राइट वाला ले लिया तो आपका बी जो एंगल है किसके बराबर है, ई के बराबर है। और आपका दो भुजा क्या है, ए और सी, हाइपोटेनिस का है तो ए और सी जो है डी और एफ के बराबर हो गया, बी और सी जो है ई एफ के बराबर हो गया। तो जब ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो ए बी सी जो है सर्वांगसम है किसके, डी ई एफ के। ये आपके 5 रूल है जो कि आपके त्रिभुज के सर्वांगसमता के रूल अप्लाई होगा। अगर आप किसी भी त्रिभुज में सर्वांगसमता का रूल पूछता है तो आप इन 5 रूल को बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं समरूपता के नियम। सर्वांगसम तो हो गया, अब समरूपता के नियम। अब एक ऐसे तिरछी लाइन कर देंगे जो कि ये समरूपता के चिन्ह को दर्शाता है, समरूपता का चिन्ह दर्शाता है। ठीक, अब इसका भी सेम रूल है। अब देखिए पहला आपका है इसका नियम एस एस रूल, साइड 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 यानी भुजा। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज आपका ए बी सी जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। अगर यहाँ पे दूसरा रूल है ए एंगल एंगल एंगल, कोण कोण रूल। अगर तीनों त्रिभुज के, अगर इस त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हो गए तो आपके ए बी सी जो एंगल है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। दो रूल हो गए। आइए तीसरा रूल देखते हैं ए मतलब तीसरा रूल है ए और ए, एंगल एंगल यानी कोण 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 और कोण नियम। पहला, अगर इसमें आपके दो त्रिभुज दिया है उसमें अगर दो एंगल भी बराबर हो गए तब भी आपके त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ए बी सी समरूप त्रिभुज है डी ई एफ के। अगर चौथा रूल है एस ए एस, साइड एंगल साइड, इसमें दो भुजा और एक कोण। अगर मान लीजिए एक कोण और एक कोण, इस कोण और इस कोण के बराबर है और ये और भुजा बराबर है तो ऐसे त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। लास्ट है इस समरूपता के नियम का लास्ट है, इसमें आपका लास्ट वाला है ए एस ए, एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण। अगर इसमें एक त्रिभुज दिया है दूसरा त्रिभुज भी दिया है, अगर दो कोण बराबर हो गए, इसमें ऊपर में एक कोण बराबर होना है। ठीक, इसमें दो भुजा हो जाएगी तो ये भुजा हो गया। ठीक, और इसमें जो है दो एंगल, ये एंगल मान लीजिए एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक भुजा, ये भुजा ले लीजिए, ये भुजा। ठीक, दो कोण और एक भुजा बराबर है तो ये त्रिभुज आपके एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। आई होप आप लोग को ये सारे रूल आपको लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला इसमें हमने क्वेश्चन को लिया है चित्र में ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। चित्र आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ए बी सी एक त्रिभुज है, छोटा वाला इसी के अंदर है पी क्यू आर। इसमें आपका ये 2 सेंटीमीटर भुजा, 2.8 और 3 सेंटीमीटर की भुजा दिया है। इसमें एक्स और एक्स इन्हीं दोनों का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन 2016 में दिया भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर
इसमें दिया है ABC तथा PQR समरूप है। अगर समरूप है तो जो भुजाएं होंगी वो अनुपातिक हो जाएंगी। समरूप है तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? अनुपातिक हो जाएंगी। अनुपातिक का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज PQR तथा ABC में दोनों में लेंगे, अनुपात में क्या हो जाएगा? तो जब आपका ये देखिए ये समरूप है कि नहीं, ये इसके बराबर है, तो ठीक है, आपका ये A B और C किसके कह सकते हैं के समान रूप है? P और Q के, यानी कि B और C जो है PQ के, यानी कि Q और PQ नहीं, Q और R के। तो QR समरूप हो गया किसके, यानी कि अनुपाते हैं किसके? B और C के। तो QR कितना है? एक 1.5 है, 1.5 अनुपाते हैं किसके? 3 के। अब देखिए, अब इसका जस्ट दूना है, 1.5 दूना 3, तो यानी कि 1:2, यानी ये यहाँ पे जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1.5 होगा, जस्ट इसका आधा होगा। यहाँ पे आधा है, यहाँ पे इसका दुगना है, तो जस्ट यहीं पे होगा। जैसे यहाँ पे दूना है तो यहाँ पे जस्ट इसका आधा हो जाएगा, यानी कि R और P अनुपाते A और C के, A और C होगा यहाँ पे, ठीक। A और C के अनुपाते हो जाएगा, B के ही होगा क्योंकि हमने ये लिया A और B के। तो देखिए 2 है तो यहाँ पर जस्ट इसका आधा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और जस्ट यहाँ पे देखिए 2.8 है तो यहाँ पे इसका जस्ट इसका आधा हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। आप ऐसे आपको यही पूछा ही है, PQR की शेष भुजाएं आपको मालूम हो गई। ये P और Q = 1 हो गया, P और R = 1.4 हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 1.1 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 71, QR 5, PR 3.5 दोनों हो तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता की परीक्षण कीजिए। अब देखिए BTC 2017 में ये क्वेश्चन दिया है। अभी इसके पहले हमने जो नियम बताया है, देखिए ये भुजा में 5 सेंटीमीटर ये दिया है, ये भी है 7.1 है, ये 7.1 है, 3.5 है, 3.5 है, यानी कि तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? साइड, यस, S यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 रूल यहाँ पे लग रहा है, तो अप्लाई हो रहा है। तो आपका ABC जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज PQR के क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक। बहुत कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में एक एंगल 100 A वाला जो है 100 अंश का और BC ABC के बराबर, AB AC के बराबर है हो तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, जब भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि जब यहाँ पर ये जो एंगल है इसके को मान लीजिए हमने A मान लिया, इस एंगल को A मान लिया, तो A भी आपका A हो जाएगा। जब आपके सम्मुख कोण भी बराबर हो गए, जब A है तो A भी आपका A हो जाएगा। तो यहाँ पे A 100 A प्लस A प्लस 100, A प्लस A प्लस 100 बराबर 180 अंश, 2A = 180 अंश माइनस 100, 2x = C, x = 40, यानी जब x की वैल्यू 40 आ गई तो ये आपका 40 अंश का अंश हो गया 1 और ये भी आपका 40 अंश का हो जाएगा, ठीक। कोण B बराबर 40, कोण C बराबर 40, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए लास्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग के खुद को करने के लिए दे रहे हैं। किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का हो तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, आप लोग का आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक त्रिभुज है, अगर हम यहाँ शीर्ष से एक आधार पे लंब खींचते हैं तो ये बिंदु जो होगी आप ये कह सकते हैं ये क्या कहलाएगी? आपकी त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। अगर यहीं पे है तो अगर इस एंगल से इस पे और इस एंगल से इस पे जहाँ ये बीच में मिल रहा है, इस बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। आज आप लोग के मैथ के सब्जेक्ट का
पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हमने कर लिया है। ये आप लोग का लास्ट वीडियो था, जिसको आप सब देखिएगा। अच्छे से नहीं समझ में आएगा हमसे कमेंट करिएगा, हम आप लोग को चैप्टर फिर से बता देंगे। अब आप लोग को पूरा PDF सेंड कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।